देखिए, होल्ड करिए। फर्स्ट टर्म निकल गया, फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आपके सामने है। और जो भी मेहनत करी, जो भी लापरवाही करी, कैजुअलनेस जो भी थी, सिंसियरिटी की कमी थी, या मैं बोलूँ कि प्रैक्टिस की कमी थी, या मैं बोलूँ 3 घंटा बैठने की आदत नहीं थी, है ना? कुछ लोगों का एक रीज़न था कि भई हम 3 घंटे नहीं बैठ सकते, इसलिए थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन वो कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। आपका हर एग्ज़ाम अब 3 घंटे का होने वाला है। अगर आप यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम देंगे, वो भी 3 घंटे का। हिंदुस्तान में तो पैटर्न ही वही है, हर एग्ज़ाम 3 घंटे का होता है। कोई कॉलेज लेवल पर एवरी एग्ज़ाम इज़ ऑफ 3 आवर। छोटे-मोटे एग्ज़ाम्स जो होते हैं, वो शायद 2-2 घंटे के होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स दे आर 3 आवर, और भर-भर के लिखना होता है उसके अंदर। तो आपको क्या करना है अब, ध्यान रखिए, राइटिंग की प्रैक्टिस 3 घंटे वाली कैसे है, तो हम इस टर्म में लेंगे कुछ बड़े एग्ज़ाम। सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक पूरा, अभी जैसे विश्व विशेष खत्म होते ही एक पिछले सिलेबस का सारा मिलाकर एक बड़ा 3 घंटे का पेपर ले लिया जाए। और उससे पहले बीच-बीच में छोटे-छोटे फिलर्स जो होते हैं, अचानक आप आए, आपको 20 मिनट का एक टेस्ट दे दिया, सामने-सामने डिस्कस भी कर लिया, फिर पढ़ाई कर ली, है ना? दैट विल बी मच बेटर, सो दैट यू आर स्पॉन्टेनियसली रेडी फॉर ईच एंड एवरीथिंग। इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने आपके साथ पिछली बार कॉल्स इन अरियर अकाउंट बनाना सिखाया था, है ना? कॉल्स इन अरियर बनाना नहीं, आपकी बैच में नहीं हुआ था? हुआ था। प्रीमियम हो गया था, हाँ। तो दूसरे बैच में शायद हुआ था, आपकी बैच में कॉल्स एंड एरियर। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ जहाँ हम लोग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलते हैं, और देयर आर क्वेश्चन जहाँ कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोला जाता है, कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोला जाता। मतलब डिफ़ॉल्टर है एक व्यक्ति जिसने 1000 शेयर के लिए अप्लाई करा, और उसके मान लो उसके उसके पास मान लो 500 शेयर्स थे या 1000 शेयर्स थे, उसने एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया। ऐसे केसेस हम डिस्कस करेंगे, और यही केसेस हमारे लिए बेस बनते हैं फोरफीचर का। फोरफीचर का मतलब यही होता है कि एक व्यक्ति ने शेयर का पैसा अगर आपको टाइम पे नहीं दिया, तो आप उसके शेयर को फोरफीट कर लीजिए। उसका जितना भी पैसा आपके पास, उसने जितना भी पैसा आपको दे रखा था, आपने उसे फोरफीट कर दिया, एंड दैट इज अ कैपिटल गेन टू यू। कैपिटल गेन होता है वो आपके लिए। ठीक है, वो कैपिटल गेन को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। वो बात की बात है, रीशु बात की बात है। तो हम क्या करेंगे कि अब सीखते हैं कि कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, यानी कॉल्स एंड एरियर वाली पोजीशन अगर एग्जाम में आती है, क्वेश्चन में आती है, तो कैसे हैंडल करना है। आप लोगों को मैंने पहले कराया था। हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट एंड विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट। ऐसा हम सॉल्व करेंगे पहले क्वेश्चन को, ठीक है, विद एंड विदाउट। फिर मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो अपने आप सॉल्व करेंगे आप, एंड दैट वुड बी ओनली यूजिंग द कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, क्योंकि कॉल्स एंड एरियर के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम में उस तरह की चीजें आती हैं, ठीक है। तो आई एम राइटिंग अ क्वेश्चन हियर, आप उसे फटाफट नोट करेंगे और स्पीड से करेंगे, स्पीड से। ध्यान रखिए, आप जो भी काम करते हैं, आप अपनी नोटबुक को 2 हिस्सों में बांट लेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब फाड़ के 2 हिस्सों में बांटेंगे। आप क्या करेंगे, जो आपके पेजेस हैं, उनको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। कैसे, मैं बता रहा हूँ, ताकि हम लोग, आई जस्ट शो यू हियर। ये देखिए, ये ऐसा हमने पेज को 2 हिस्सों में इस तरह से कर लिया, ठीक है, ताकि बीच में लाइन ड्रॉ हो जाए। एक तरफ विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, इस तरफ विद कॉल्स एंड विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, ताकि आपको समझ में आए कि कंपेयर, फर्क क्या है दोनों में। आपको ये भी बोल सकता है कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर अकाउंट, आपको ये भी बोल सकता है विद ओपनिंग कॉल्स एंड एरियर। पहले क्या करता था मैं, क्वेश्चन आज से करीब 5 साल पहले, मैं विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खुलवाता था। लेकिन फिर सीबीएसई के एग्जाम में आना शुरू हो गया कि रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज विद कॉल्स एंड एरियर अकाउंट एज वेल। अब अगर कॉल्स एंड एरियर मैंने सिखाया नहीं, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए कॉल्स एंड एरियर और बिना कॉल्स एंड एरियर में दोनों दिखा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो हम एक क्वेश्चन लेके चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जिनको आता है उनके लिए रिवीजन है, और नॉलेज का तो कभी कोई अंत ही नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है। हाँ जी, क्या? आ, हाँ, बस अब बाकी कोई ना लीव करना, ठीक है। कहाँ रह गए राजा बाबू आप? अच्छा, किसकी काउंसलिंग कर रहे थे तुम? बाबा लिमिटेड ऑफर्ड या इशूड? ऑफर्ड छोड़ दीजिए, बाबा लिमिटेड इशूड 20,000 equity shares of rupees 10 each at par.
ठीक है। पब्लिक, अच्छा, द अमाउंट पेबल पर शेयर वाज एज फॉलोज। एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 1, फाइनल कॉल पर कितना हो जाएगा बताओ? 2 और 3, 5 और 1, 6 और कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ऐसे लिखा। पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर ऑल द शेयर्स एंड मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड। सारा पैसा टाइमली मिल गया, एक्सेप्ट ए द होल्डर ऑफ 2000 shares failed to pay allotment and call money। ये क्वेश्चन है, अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी उसने। बाबा लिमिटेड इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स, 10 रुपए का एक, पार पे। अमाउंट पेबल, एप्लीकेशन पर 2, अलॉटमेंट पर 3, फर्स्ट कॉल पर 1, बैलेंस यानी 4, फाइनल कॉल पर। मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड, मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब कर दिया सारे शेयर के लिए, मनी ड्यू वाज टाइमली रिसीव्ड एक्सेप्ट ए जिसके पास 2000 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं दी। एप्लीकेशन दे दी उसने, अलॉटमेंट एंड कॉल मनी नहीं दी। ठीक है जी। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है और मैं आपको जर्नल एंट्री बना के दिखाऊंगा विद कॉल्स एंड एरियर्स एंड विदाउट कॉल्स एंड एरियर दोनों के साथ। वो जर्नल एंट्री हम बनाएंगे। ठीक है, विद कॉल्स एंड एरियर्स एंड विदाउट कॉल्स एंड एरियर। तो अपने पेज को 2 हिस्सों में बांट लीजिए ऐसे, इस तरफ विद कॉल्स इन अरियर अकाउंट, और इस तरफ लेके चलते हम लोग क्या, विदाउट कॉल्स इन अरियर अकाउंट, ऐसे करके इस तरह से लेके चलते हैं, विद एंड विदाउट कॉल्स एंड एरियर अकाउंट दैट वी हैव टू डू। ठीक है, तरीका बिल्कुल वही है, लेकिन बिफोर वी प्रोसीड फर्दर छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे कि किस बंदे का कितना पैसा हमारे पास आ गया, कितना हमारे पास नहीं आएगा। तो मैं एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाता हूं पहले, वर्किंग नोट बनाइए एंड देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। हालांकि क्या होता है कि पहले आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर वर्किंग नोट है, लेकिन इशू शेयर से पहले वर्किंग नोट बना लीजिए फिर क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई इशू नहीं है। हम अगर बोर्ड में आंसर शीट चेक करेंगे तो क्या ध्यान देंगे कि भाई बच्चे ने आंसर कर रखा है, वर्किंग नोट पहले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए, ये है ए, इसके शेयर थे 2, ध्यान से देखना। यहाँ लिखते हैं एप्लीकेशन जो कि कितने रुपए की है, 2 रुपए की है। तो बताइए 2 और 2 कितना होता है, 4000 होता है। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस। अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितने का है आपके पास, 3 रुपए का, तो कितना हो जाएगा 6000। फर्स्ट कॉल कितने की है आपकी, 1 रुपए की, तो कितना होगा 2000। और फाइनल कॉल कितने की है आपकी, 2 और कितना 4, दैट विल बी ऑफ 8000। ऐसे कहानी है। अब जरा ध्यान से देखना, इसने ये दे दिया, इस पे क्रॉस, इस पर क्रॉस, इस पर क्रॉस, ऐसा करेंगे आप। इतना ही वर्किंग नोट है आपका, इससे ज्यादा नहीं है, कोई मुश्किल काम है। 2000 पर एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अलॉटमेंट से मल्टीप्लाई करिए, फर्स्ट कॉल से मल्टीप्लाई करिए और फाइनल कॉल से मल्टीप्लाई करिए। और क्योंकि उसने एप्लीकेशन दिया था टिक लगा दें, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया, फाइनल कॉल नहीं दिया, क्रॉस कर दीजिए। क्या ऐसा भी पॉसिबल है कि कोई बंदा एप्लीकेशन ही ना दे? अगर ऐसा होगा तो वो शेयर होल्डर थोड़ी कहलाएगा, तब हम उसकी अकाउंटिंग ही क्यों करेंगे? करेंगे क्या उसकी अकाउंटिंग? नहीं करेंगे। हाँ, अलॉटमेंट ना दे तो आपकी बात और कहानी अलग हो सकती है। आई होप दिस इज फाइन विद एवरीवन। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने शुरू करते हैं। ठीक है, इक्षिता समझ पा रही हो क्या हो रहा है? ये आपने पिछली क्लासेस नहीं अटेंड करी थी? जा रहा है हाँ, सर, समझ आ रहा है। नाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द एंट्री नंबर 1। पहली एंट्री बनती है बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी
share application account. That will be with what amount? 20,000 शेयर्स, एक शेयर पे कितना पैसा? 2 रुपया. दैट वैल्यू इज व्हाट? 40,000. 40,000. क्या नरेशन लिखेंगे? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. अगर आप नरेशंस नहीं लिखते हैं, आपके बोर्ड में 25% मार्क्स कट जाएंगे. मजाक लग रहा है? मैं आपको ना बोर्ड की मार्किंग सिंग ला के दिखा दूं, उसमें बड़ा बड़ा लिखा हुआ है. फिर लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, हम तो फाइनल एग्जाम के टाइम, जब आप प्रैक्टिस करें ना, बिल्कुल फॉर्मेट और नरेशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे. नंबर एक्स, यहां भी एंट्री सेम रहेगी. बैंक्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, दैट विल बी ऑफ 40,000. 40,000. नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड. खत्म. नंबर 2, बताइए क्या होगी दूसरी एंट्री? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, और 2, अबे शेयर होल्डर फंड नहीं, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 से. ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. हो गया एडजस्ट. ठीक है जी, दिक्कत नहीं? अच्छा, इधर सेम एंट्री, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 40,000 से, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल. आसान था सारा, कुछ मुश्किल नहीं है. नरेशन बन जाएगी क्या? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड. इन्हीं एंट्री के आसपास आपकी सारी चीजें घूमती हैं. नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि कितने से होने वाला है? 20,000, और अलॉटमेंट है कितने का आपको? 3 रुपए का. तो दैट विल बी ऑफ 60,000. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से. नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू. यहां नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60,000 से. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 60,000 से. वही इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, ये हम पहले क्लासेस में देख चुके हैं, ड्यू. अब आता है सबसे क्रिटिकल पॉइंट. यहां तक अगर आप नोट कर लें तो ये एंट्री मेरे साथ करेंगे. अब क्या होने वाला है? अब इस मेथड में आप कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलेंगे, वहां कॉल्स एंड एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे, और डिफॉल्टर को कैसे एडजस्ट करना है एंट्री में, उसको करके चलते हैं. मैं एक बार फिर एक्सप्लेन कर दूं. बैंक नाम की एसेट्स बढ़ गई, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी बढ़ी, और जब शेयर अलॉट हो गए तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की टेम्पररी लायबिलिटी खत्म हुई, और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट हुई. इक्विटी शेयर अलॉटमेंट नाम की टेम्पररी एसेट्स क्रिएट हुई, और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की परमानेंट लायबिलिटी क्रिएट हुई. और अब जब आपको पैसा मिलता है तो क्या करेंगे? देखिए नंबर 4, यहां से देखना, बैंक्स अकाउंट डेबिट. नाउ ड्यू माइनस ड्यू, जितना भी ड्यू था वो माइनस अरियर. बताइए ड्यू कितना था? 60,000. व्हाट वाज योर अरियर देयर? देखो जरा अरियर कितना है? 6,000. माइनस 6,000 कर दिया, तो फाइनली आपके हाथ में कितना आया? 54,000 आया. और यहां नाम क्या लिखेंगे आप? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 6,000 से.
टू इक्विटी शेयर, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, कैपिटल नहीं बेटा, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट अकाउंट 60,000 से। लॉजिकली सोचोगे, रट के चलोगे तो गड़बड़ होगी। देखो सुनो, अलॉटमेंट अकाउंट इज डेबिटेड, अलॉटमेंट अकाउंट को कैंसिल होना है, खत्म होना है, क्रेडिट हो गया, खत्म। इस एंट्री को कंबाइन करूंगा तो क्या निकलेगा? बैंक डेबिट पूरी एसेट्स है, कॉल्स इन एरियर इज अ टेम्पररी एसेट्स, और शेयर कैपिटल इज अ परमानेंट लायबिलिटी। तो दो एसेट्स बढ़ी और एक लायबिलिटी बढ़ी, डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर था। दिस इज योर एंट्री। और अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ और अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट हो गया, खत्म भी हो गया। दिस इज योर एंट्री एंड योर स्टोरी। किसके बिना? वो उधर दिखा रहा हूं ना करके, तुम्हें उस समय भी करवाया था मैंने। आइए देखिए, इस तरफ देखते हैं। नंबर 5, नंबर 4, यहां देखिए बैंक डेबिट, सेम वही 60,000 माइनस 6,000 कितना होगा? 54,000। और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट 54,000 ही रहेगा। और क्या नरेशन बनाएंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ऐसे करके एंट्री खत्म हो जाएगी। नीचे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, डन, हो गया खत्म। यहां देखिए अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 60 बट अलॉटमेंट क्रेडिटेड बाय 54। अभी अलॉटमेंट कितने से क्रेडिट होना रह गया? 6,000 से। अब समझना, फ्यूचर में अगर पैसा मिलेगा तो यहाँ किसके नाम से मिलेगा? कॉल्स एंड एरियर के नाम से मिलेगा। आपकी एंट्री पता क्या बनेगी? बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। अगर फ्यूचर में 6,000 मिल जाते ना, उसका मन बदल जाता, वो दे देता पैसा, तो मैं एंट्री क्या लिखूंगा? बैंक डेबिट टू कॉल्स एंड एरियर। यहां अगर फ्यूचर में पैसा मिलेगा तो मैं क्या एंट्री लिखूंगा? बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट लिखेंगे। क्योंकि यहाँ अलॉटमेंट डेबिट हुआ और अलॉटमेंट क्रेडिट, अलॉटमेंट अकाउंट क्लोज हो गया। यहाँ अलॉटमेंट डेबिट हुआ लेकिन क्रेडिट तो सिर्फ 54 से हुआ, 6,000 अभी क्या रह गया है? अभी भी डेबिट रह गया है। तो जब फ्यूचर में पैसा आएगा तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से आएगा। यहाँ फ्यूचर में पैसा आएगा किस नाम से आएगा? कॉल्स एंड एरियर के नाम से आएगा। ये फर्क होता है दोनों में, जब हम कॉल्स एंड एरियर अकाउंट खोलते हैं और जब नहीं खोलते हैं। आई होप आपने यहाँ तक नोट कर लिया हो, तो मैं फिर अब आगे बढ़ाऊं चीजों को। पढ़े? चलो, इधर इक्षता ने लिख लिया होगा सारा, या स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? सर बस होने वाला है, 2 मिनट। हाँ, स्पीड से। आप देख रहे हैं आपके फर्स्ट टर्म में स्पीड इज अ विलन, है ना? स्पीड विलन थी, जिसकी स्पीड अच्छी थी वो पेपर कर गया, जिसकी नहीं थी उसका गड़बड़ हो गया। और उसके साथ साथ एक्यूरेसी, स्पीड एक्यूरेसी आती है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस। चलो इसको हटा देते हैं, अब करते हैं एंट्री दूसरी वाली। होपफुली लिख लिया होगा यहां तक। चलिए, अब जरा वो तो एंट्री कर ही सकते हो ना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की? नहीं कर सकते? तो क्या बनेगा देखिए, यहाँ एंट्री नंबर कौन सी थी? 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। कितने रुपए से होनी चाहिए वो? 20,000 इंटू 1 से, विच इज ऑफ 20,000, 20,000। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक, सेम एंट्री हम इधर करेंगे। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000 से और 20,000 से, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। अब आती बारी नंबर 6, पैसा लेने की।
तो रूल तो मालूम है ना, ड्यू माइनस अरियर। तो हम एंट्री लिखेंगे यहाँ पर क्या, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। एक बैंक डेबिट टू, पहले बैंक में देख लीजिए कितना आना है, 20,000। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द अरियर अमाउंट देयर? अरियर कितना है नीचे, ओ नीचे बिल्कुल, कितना है, 2000 माइनस 2000, आई विल राइट 18,000। और जैसे 2000 है तो मैं क्या लिख दूंगा, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 2000 से टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 से। क्या नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, यहां चलेंगे, यहां नंबर 6। सो योर एंट्री इज गोइंग टू बी व्हाट, बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 20,000 माइनस 2,000, यू विल राइट ओनली 18,000। क्या यहाँ कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे आप? नहीं खोलेंगे। अच्छा एक बात समझना, चाहे जनरल एंट्री में कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोला या नहीं खोला, बैलेंस शीट में कॉल्स इन एरियर अकाउंट हमेशा आएगा। जनरल एंट्री में आपने कॉल्स इन एरियर खोल दिया या नहीं खोला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें कॉल्स इन एरियर आना ही आना है। तो क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। ठीक, नंबर 7 एंट्री, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 विच इज ऑफ 80,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000। फाइनल कॉल मनी इज ड्यू। नंबर 7, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ये तो रूटीन एंट्री है, देख रहे हैं, रूटीन एंट्री है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 80,000 और क्या लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी आई, पैसा लेने की, नंबर 8। आइए देखिए यहाँ पर क्या करना चाहिए, बैंक डेबिट कितने रुपए से, 80,000, कितना नहीं मिला बताइए, माइनस 8,000, 74,000, 72, सॉरी 72। और क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 8,000 से टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 80,000। नरेशन, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। हो गया, रिसीव हो गया। चलो इस तरफ चलते हैं, नंबर 8 लिखेंगे बैंक डेबिट। ठीक है जी, बैंक डेबिट यू विल राइट 80,000 माइनस 8,000, so you will write 72,000 to equity share फाइनल कॉल, सिर्फ 72,000। नरेशन लिखेंगे, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीट, फिनिश, खत्म हो गया। किसी को भी परेशानी हो तो मुझे बताइए। और ये टाइम है जब आप 1, 2, 3, 10 बार पूछ सकते हैं, है ना। जैसे हम अगली स्टेजेस पे पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा, दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, बोलो इधर से, अथर्व को पीछे, उन्नति, मान्या, मीनाक्षी या मिस नागर, ऑल क्लियर। देख लो, ऑल क्लियर का मतलब होता है गायब, निकल गया। हाँ,
इधर से इक्षिता को पता चला कुछ? यस सर, एक्चुअली मैंने सिर्फ प्रीवियस रिकॉर्डिंग देखी नहीं तो इट्स अ लिटिल। हाँ, तो फिर कब देखोगी? उसके लिए मुहूर्त कब निकलेगा बेटा? हाँ, सर मैं आज ही देख लूंगी। ओके, दैट्स सो कूल। दिखता ही नहीं कुछ। नहीं, वो तो राइटिंग नहीं है कुछ। चलो, आइए अब क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के अंदर एक ट्विस्ट लाते हैं। ट्विस्ट, ट्विस्ट नहीं नहीं, प्रीमियम तो बाद में करेंगे ना। ट्विस्ट लाते हैं। क्या ट्विस्ट? ये होगा कि बंदा फाइनल कॉल के साथ सारा पैसा दे देता है। ये भी तो हो सकता है कि ए was facing financial crisis, but as soon as we called final call, उसने कहा सर जी फाइनल तो मैं दे ही रहा हूँ, और फाइनल के साथ बाकी सारा पैसा भी मैं आपको दे देता हूँ। तो मैं इसके अंदर यहाँ चेंज करूंगा। हाँ, मैं इसको क्वेश्चन के अंदर क्या चेंज कर रहा हूँ? 2000 failed to pay the allotment and first call money which he paid, along with final call. This is the change in the question. अब हमने क्वेश्चन बदल दिया। लिख लो बदला हुआ क्वेश्चन, नोट डाउन इट अगेन, लिख लीजिए इसे। हाँ, मैं हट गया, ठीक है। और इसका वर्किंग नोट में क्या हो जाएगा? अब यहाँ क्रॉस नहीं लगेगा, यहाँ टिक लगेगा, ऐसे टिक। और ये एरो भी इस तरफ चले जाएंगे, और ये एरो भी इस तरफ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो 6000 भी और वो 2000 भी किसके साथ साथ मिल रहा है आपको? फाइनल कॉल। यानी फाइनल कॉल में अपना पैसा तो मिलेगा ही, अलॉटमेंट का भी मिलेगा और फर्स्ट कॉल का भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन आप इसको नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। सो आई एम रिपीटिंग, फर्स्ट 7 एंट्रीज आपकी क्या रहेंगी? सेम। तो दोनों मेथड में 1 to 7 एंट्रीज आर सेम, दोनों सेम है। यहां भी फर्स्ट टू 7 एंट्रीज आर सेम, कोई दिक्कत। इस क्वेश्चन का आंसर है। 8वीं एंट्री में गड़बड़ होने वाली है, क्या? देखिए जरा क्या बनेगी 8th एंट्री, देखिए जरा, यहां देखिए भाई, जरा देखो। बैंक अकाउंट डेबिट, आपका बैंक था 80,000, फाइनल कॉल 80,000 था, ठीक है जी। अब प्लस 80,000 में अरियर तो नहीं है कुछ भी, देयर इज नो अरियर इन दैट, कोई परेशानी, क्योंकि 80 तो मिल रही है पूरी, फाइनल कॉल तो मिल रहा है। प्लस क्या मिलेगा उसको? 6,000 रुपए किसका मिलेगा उसको? अलॉटमेंट वाला मिलेगा। और 2,000 किसका मिलेगा उसको? किसका मिलेगा? फर्स्ट कॉल। तो टोटल कितना मिलेगा? 88,000। नरेशन कैसे लिखी जाएगी? एंट्री 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जो कि कितने से होगी? 80,000 से होगी। 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितने से? 8,000 से। बताइए, मैंने कहा था ना जब पैसा मिलेगा तो किस नाम से मिलेगा? कॉल्स इन अरियर के नाम से मिलेगा। भाई कॉल्स इन अरियर डेबिट हुआ था अलॉटमेंट की स्टेज में 6,000 से, फर्स्ट कॉल की स्टेज में डेबिट कितने से हुआ? 2,000 से। अब क्रेडिट कितने से हो गया? 8,000 से। कॉल्स इन अरियर अकाउंट इज क्लोज्ड। बोलिए। नहीं, गड़बड़। पीछे से देखेंगे मान्य और पड़ोसन, नहीं, दोबारा देखो। आपने अलॉटमेंट के टाइम पे लिखा था बैंक डेबिट, कॉल्स इन एरियर डेबिट 6,000 से, और फर्स्ट कॉल के टाइम पे लिखा था बैंक डेबिट और कॉल्स इन एरियर 2,000 से। तो 6 और 2 8,000 रुपए कॉल्स इन एरियर डेबिट हुआ। जब पैसा वसूली हो गया तो कॉल्स इन एरियर खत्म हो गया ना 8,000 से। वैसे मुझे करना चाहिए था बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर 6,000, बैंक डेबिट कॉल्स इन एरियर 2,000, पर दो दो बार क्यों लिखूं मैं? एक ही बार ना लिख लें। क्लियर? उन्नति, इधर पूछिए। नाउ क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड, सीधा ऐसे लिखना, फाइनल कॉल रिसीव, फिनिश। यहां सोचिए क्या होने वाला है, इधर देखिए, यहां क्या होगा देखिए, वही 80,000 प्लस 6,000 अगर मैं करूं, और यहां भी 80,000। अगर मैंने ये 6,000 लिखा तो मैं ये क्या लिखूंगा? 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, गॉट इट?
इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कितने से, 6000 से। और अगर मैं यहाँ 2000 लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने से, 2000 से। एंड दैट इज हाउ इट इज गोइंग टू बी 88,000 और 88,000। समझ रहे हैं बात को? याद करो, इस मेथड में आपने अलॉटमेंट डेबिट किया था और अलॉटमेंट क्रेडिट पूरे से नहीं करा था, ना पूरे से, 60 54 से करा था। अब अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया पूरे से। फर्स्ट कॉल कितने से डेबिट करी थी, लेकिन पूरी क्रेडिट नहीं हुई थी, 2000 रह गया था। तो यहाँ पैसा मिला अलॉटमेंट और किसके नाम से, फर्स्ट कॉल के नाम से। वहां पैसा मिला किसके नाम से, अरियर के नाम से। ये फर्क है दोनों में। जब हम कॉल सिनेरियो नहीं खोलते हैं और जब हम कॉल सिनेरियो नहीं खोलते हैं, तो ये डिफरेंस दोनों में आता है। ठीक है, तो ये वही नरेशन बनेगी, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। ठीक, ऐसा करके। ठीक है जी। अब एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूं, वो सॉल्व करेंगे आप। भाई ये तो सीख लिया। जनरली क्या होता है, ये तो सर क्लास में कर लिया था, अभी वो तो मुझे आता है, तुमने करके देखा, नहीं करके देखा, वहीं गड़बड़ हो जाती है। जो मैंने कराया कम से कम घर जाके एक बार पढ़ तो लो उसे। ठीक है, तो वन क्वेश्चन इज फॉर यू नाउ। ये क्वेश्चन बदल दिया मैंने। ये देखो, ये लिखा है मैंने। एक होल्डर था 2000 शेयर का, फेल टू पे अलॉटमेंट मनी विच ही पेड अलोंग विद फर्स्ट कॉल। एंड बी द होल्डर ऑफ 3000 shares failed to pay the first call money which he paid along with final call। अब क्वेश्चन थोड़ा मजेदार बन गया है ना? दो वर्किंग नोट बनाने हैं आपने अब, एक ए का और एक बी का, और एरो लगाने हैं वैसे वाले। कर सकोगे ना? है, बोले तो चीटिंग है, आसान करवाया और मुश्किल दे दिया। सो लाइफ इज ऑलवेज अनफेयर टू अस। क्वेश्चन समझ में आया क्या हुआ? दो डिफॉल्टर हैं, ए जिसने अलॉटमेंट नहीं दिया वो फर्स्ट कॉल के साथ दे दिया, बी जिसने फर्स्ट कॉल नहीं दी किसके साथ दे दी, फाइनल कॉल के साथ दे दी। ऐसा करना है। ठीक है, और गड़बड़ होनी है इस क्वेश्चन में, ये मैं बोल रहा हूं आपसे। अभी इस क्वेश्चन को कैसे करना है, वही विदाउट ओपनिंग विद ओपनिंग, ऐसा करना। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम कॉल सिनेरियो अकाउंट के साथ करेंगे। तो शुरू हो जाओ। मैं इसका वर्किंग नोट थोड़ा ठीक कर देता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आप वर्किंग नोट बना देता हूं मैं इसका। एंट्री आप अपने आप करेंगे। ठीक है, कैसे वर्किंग नोट, देखिए यहां लिख रहा हूं मैं, ए इसके शेयर थे 2000, एप्लीकेशन तो कितने रुपए की है, 4 रुपए की, अलॉटमेंट कितने की है, 6 रुपए की, फर्स्ट कॉल कितने की है, 3 रुपए की, फाइनल कॉल कितने की है, 7 रुपए की। ए ने क्या किया, ये दिया और ये नहीं दिया, ये भी दिया और ये भी दिया। गॉट इट? तो ये कितना हुआ, 8000, ये हुआ 12000, ये हुआ 6000 और ये हुआ 14,000। और इसने ये वाला पैसा इस स्टेज पे दे दिया। समझ रहे? ऐसे एरो। बी फॉर भोंदू के 3000 शेयर, इसने ये दिया, ये दिया, ये नहीं दिया, लेकिन ये दिया, तो कितना हो गया इसका, 12000।
इसका कितना हुआ 18,000, इसका कितना हुआ 9,000, इसका कितना हुआ 21,000, और इसने ये वाला पैसा यहां दे दिया। ऐसे इस तरह से करना है। दिस इज योर वर्किंग नोट। अब करिए सॉल्व क्वेश्चन। क्या दिक्कत राहुल? 3 4 12 3 6 18, 3 की टेबल तो पढ़नी है। इन एरो से हमें पता चल जाएगा कि किसने क्या दिया क्या नहीं दिया। ऐसा करना है। सॉल्व करिए, ठीक है? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलो उधर नहीं, एक दूसरे का नहीं देखेगा, यहां देखेंगे जो मैं करा रहा हूं। देखिए, आइए सबसे पहले एंट्री बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी विद व्हाट? कितने शेयर्स हैं? 10,000 शेयर्स। 10 ही करे थे उन्नति, 10 या 20 करा था हमने? 20, तो ठीक कर लो इसको। 10,000 इंटू कितना, एंड व्हाट इज योर बाइफर्केशन? बाइफर्केशन इंटू 4, 40,000। ठीक कर लेना बेटा अमाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गया। यहां नंबर 1 एंट्री सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है? इस मेथड में नंबर सेम, अब हम लिख सकते हैं सेम क्योंकि आपको मालूम है। नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट 40,000 से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000 से। यहां तो कोई डिफॉल्टर ही नहीं है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। यहां भी नंबर 2 एंट्री सेम, नो चेंज, ठीक है? नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट, जो कि 10,000 शेयर्स पर कितने का था? हाँ 6, 60,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000। क्या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 3 एंट्री सेम, नो चेंज, सेम। एंट्री नंबर 4, बैंक डेबिट। यहां ध्यान से देखिएगा, बैंक डेबिट 60,000 माइनस क्या? बताओ क्या माइनस? ये तो टिक लगा हुआ है। उन्नति ध्यान से देखिए, टिक लगेगा मतलब आ रखा है पैसा, डिफॉल्ट नहीं है। जिसपे क्रॉस लगा वो डिफॉल्ट। 12,000 डिफॉल्टर था ना 12,000 का, तो 12,000 माइनस कर दिया। और जैसे 12,000 माइनस किया तो यहाँ क्या लिख दिया? कॉल्स एंड एरियर अकाउंट डेबिट 12,000 से। ये कितना हो गया? 48,000 टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 60,000 से, ठीक है? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, खत्म। यहां एंट्री आपको करनी पड़ेगी अब। बैंक डेबिट कितने से? 48,000 से टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 48,000 से, खत्म। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट रिसीव्ड, डन। यहां तक नोट कर लीजिए। यहां तक किसी का कोई डाउट हो तो बताइए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले क्वेश्चन हमने 2 करे थे, वैसे ही था। कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? राघव बाबा, कहाँ कंफ्यूजन है? हाँ देखो, आराम से देखो और उसको टैली करो, क्योंकि मैंने थोड़ा सा टेक्निकल बना दिया इसको, बट स्टिल इजी। अथर्व, हाँ पता चले भव्य? हाँ? उन्नति ठीक है अभी? यहाँ तक तो ठीक है? पीछे चलो, अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब थोड़ा सा चीजें बदल जाएंगी। ये मैं हटा रहा हूं यहाँ से, ये 2 एंट्री हटा रहा हूं, ये 2 एंट्री हटा रहा हूं। फर्स्ट कॉल ड्यू करते हैं, चलो। नंबर 5, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट, ठीक है जी? कितने रुपए से बताओ? यू हैव 10,000 इंटू 3, 30,000, 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। क्या नरेशन बनेगी? इक्विटी
शेयर फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ड्यू हो गया जी, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं किसी को। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कोई दिक्कत, यहां भी एंट्री नंबर 5 इज गोइंग टू बी सेम। बेटा उन्होंने लिखते चलना सेम उस मेथड में। एंट्री नंबर 6, अब देखिए, अब बारी आई फर्स्ट कॉल का पैसा लेने की। फर्स्ट कॉल में कोई डिफॉल्टर है, और फर्स्ट कॉल में कॉल सेंटर का पैसा मिल भी रहा है, मतलब डिफॉल्ट भी हो रहा है और पैसा मिल भी रहा है। दो चीजें हो रही है यहाँ पर। अगर आपने ये लिख दिया हो तो मैं इसको मिटा दूं, नीचे वाला इक्षिता मिटा दूं इसको, नीचे वाले को। इक्षिता, इफ यू नोट इट डाउन, इज शी हियर और नॉट? तो चलिए ये लीजिए, इसको हटा देते हैं यहां से। करूं? देखिए ध्यान से, बातें नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, ये क्रिटिकल पॉइंट है। बैंक डेबिट, यू विल राइट 30,000 माइनस, क्या नहीं मिला भाई, क्या नहीं मिला? 9,000 नहीं मिला, 9,000 माइनस कर दिया। और जैसे 9,000 माइनस करा, यहां एक अकाउंट खोल दिया, कौन सा? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 9,000 से, करेक्ट। और वो 12,000 मिला भी तो है, देखो ये 9,000 तो डिफॉल्टर था, माइनस कर दिया। और यहां क्या कर दिया नीचे, 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितने रुपए से? 30,000 से। 30 से करेंगे यार, विल डू विथ 30। बैंक डेबिट 30,000 माइनस 9,000, तो यू विल राइट हियर व्हाट? यू विल राइट हियर 21,000 और 9,000, है ना हिसाब बराबर, दोनों हिसाब बराबर है, उन्नति ठीक है। लेकिन ये 12,000 भी तो मिला उस जगह पे, मिला ना? तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर, अब मैं यहाँ नीचे 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 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट, कितना? 12,000 यहाँ करूंगा और 12,000 यहाँ प्लस कर दूंगा। सो नाउ दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी कितना? 33,000। और नीचे भी अब हिसाब बराबर हो गया, दोनों देख रहे हैं। तो क्या लिख दिया, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव्ड। अब होता क्या है कि अकाउंटिंग में अंदर ऐसा नहीं चलता कि डेबिट क्रेडिट दोनों बराबर बराबर। तो इसको मैं कैसे ठीक करूंगा? हाउ विल आई राइट इट नाउ? बैंक्स अकाउंट डेबिट कितने से? 33,000 से। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने से करूंगा मैं? 30,000 से। 2 कॉल्स इन अरियर, भाई डेबिट में 9 और क्रेडिट में 12, तो टोटल क्या हो जाएगा नीचे? 3 आएगा नीचे, 3,000। आई डू दिस एंट्री। समझ पा रहे हैं बात को? नहीं समझ में? अरे भाई ये था कॉल्स इन अरियर, ये आपकी एसेट है, एसेट, और ये इंक्रीज हुआ। ये कॉल्स इन एरियर क्या है? ये भी एसेट है, ये क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। ये क्या है? ये है रिकवरेबल। ये कौन सा अमाउंट है? रिकवरेबल। और ये कौन सा अमाउंट है? रिकवर्ड। ये रिकवर्ड है। तो जब रिकवर होगा तो बैंक टू अरियर होगा, रिकवरेबल होगा तो अरियर डेबिट हो जाएगा। लेकिन है तो कॉल्स इन एरियर ही ना, तो डेबिट क्रेडिट में दो दो जगह थोड़े। अब ऐसा, आपने कैश रिसीव किया और कैश पे किया, तो एंट्री कैश डेबिट टू कैश क्रेडिट थोड़ी करते हो, आपको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है। अब इतना सिंपल क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया ना, इस एंट्री पे लोग अटक जाएंगे, पता नहीं क्या क्या गड़बड़ करेंगे। तो बट आप लोगों को एक्सपोजर इसलिए गड़बड़ नहीं होगी। हो गया, उस तरफ चलें, उस मेथड में। उस मेथड में क्या होना था, नंबर 6 पे आई राइट बैंक डेबिट, कितना? 30,000 माइनस 9,000, और 2 इक्विटी 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, जो कि कितने से लिखी जाएगी? 21,000 से लिखी जाएगी। अब अलॉटमेंट का पैसा मिला ना, तो प्लस कितना करूंगा यहाँ पर मैं? 12,000। तो कितना हो जाएगा वैल्यू? अब ये 2 इक्विटी
शेयर अलॉटमेंट कितने से? 12,000 से। तो कितनी वैल्यू आएगी? ये ऐसे। ये आसान नहीं है तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो अलॉटमेंट के नाम से आ रहा है ना पैसा, इसलिए कोई लफड़ा नहीं। यहाँ दिक्कत हो रही थी। इट वॉज कॉजिंग अ ट्रबल टू यू, इट वॉज कॉजिंग अ प्रॉब्लम टू। पीछे समझ में आई बात कुछ? उन्नति? हाँ हाँ हाँ, कौन बोल रहा है? 42,000 कैसे? हाँ 12 कर दिया ना, और फिर 9 माइनस कर दें। है जब इसमें पैसा नहीं ला रहा तभी तो हम इसको 21 करते हैं। पता चला नहीं? ये ऊपर निकल गया ऊपर से, सच बोलना। नहीं, फिर बोलो इधर। हाँ, अरे भाई 30 ड्यू था, नॉट रिसीव्ड 9, कितना हो गया? 21, और 21 ही क्रेडिट कर दिया, खत्म। लेकिन आपको 12,000 मिल भी तो रहा है, तो 12,000 नीचे लिखा और प्लस कर दिया, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा करना है। सेट ओके? बोलिए नाक्षी, मनसिमर, राघव बाबा। बेटा अगर परेशानी हो रही है तो बोलिए मुझे, मैं कुछ नहीं, मैं और कराऊंगा आपको। पीछे गौर बाबा, उधर से। ठीक है, अब आप देख रहे हैं टेक्निकल होती जा रही चीजें। अगर इसको आज जाके रिवाइज नहीं करा तो ये खत्म है, डेड है। फिर अगर आप मंडे को रिवाइज करोगे तो खत्म है। और जो आज क्लास मिस करे उनके लिए तो नुकसान है ही। अब ये हो चुका है, चलिए अब कौन सी एंट्री करनी है अब हमें बताइए। फाइनल कॉल की करें? इसे नोट कर लिया सभी ने? हर चीज नोट करिए, ये भी नोट करिए, ये भी नोट करिए। वहां तो 2 एंट्री का स्कोप ही नहीं है ना कुछ। नोट करिए। अगर आप ठीक से नोट करेंगे तो फिर घर में पढ़ते समय परेशानी नहीं होगी। चलिए करें। राहुल बाबा आओ देखिए। अब मैं क्या करता हूं कि अब आपके सामने एंट्री लेके चलता हूं। फर्स्ट कॉल की जगह फाइनल कॉल, फाइनल कॉल करते हैं। अगर आप इसी क्वेश्चन को अपने आप दोबारा करते हैं तो भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगी। फर्स्ट कॉल की वजह फाइनल कॉल करते हैं आप। देखिए एंट्री नंबर कितना था वो? 7। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितने से होनी चाहिए थी? 10,000 इंटू कितना? 7, 70,000, 70,000। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल इज ड्यू, और 7th एंट्री यहां पर हो जाएगी सेम सेम। ठीक, पैसा लेने की बारी आई, ध्यान से सुनना आप। बैंक डेबिट। भाई इस स्टेज पे क्या मिलने वाला है आपका? इस स्टेज पे डिफॉल्टर तो कोई है ही नहीं, लेकिन किसका पैसा मिलेगा? 9,000 मिलेगा ना। तो क्या करेंगे? यू विल राइट 70,000 प्लस 9,000, 79,000। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से? 70,000 से। और 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट 9,000 से। नरेशन क्या बनेगी? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल रिसीव्ड। गॉट इट? 8वें नंबर पे एंट्री चलिए। बैंक डेबिट, ध्यान से देखना, वही 70,000 प्लस 9,000, इट विल बी 79,000। 2 इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, वो तो 70 से होगी। और 2 क्या होगा? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, समझ रहे हो? 9,000 से। वहां कॉल से मेरे थोड़ी आएगा, वहां तो फर्स्ट कॉल के नाम से आएगा ना। याद करो फर्स्ट कॉल आपने डेबिट तो कर दी थी लेकिन क्रेडिट नहीं करी थी उतने से। तो इस तरह से आंसर यहाँ बनता है फाइनल कॉल का। आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो कॉल से नरियर के साथ करेंगे, एडवांस के साथ नहीं करेंगे। कॉल से नरियर का मतलब कॉल से नरियर के बिना नहीं करेंगे, कॉल से नरियर के साथ ही करेंगे। बरोबर?
हाँ हाँ ठीक है, एक तरीके से कर लो ना, ये तो खिचड़ी थोड़ी बनानी है। एक्सपोजर होना चाहिए, वो आपको हो गया, वो आपको पता चल गया। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। कॉल्स इन एडवांस वाले क्वेश्चन करते हैं। आओ इधर देखते हैं, यही क्वेश्चन है, इसके अंदर चेंज। मुझसे पूछ भव्य, मुझसे पूछो। हाँ लिखो लिखो, प्यार से लिखो। तुमने लिख लिया सारा, सब लिख लिया? किसमें किसका पूरा करेक्ट था ये? झूठे। ठीक था, नाइस। ठीक है भाई, नीचे कर लो झंडा। करें, आइए देखते हैं। मैं तब तो क्वेश्चन बदल रहा हूँ। 3000 शेयर्स। लो जी, क्वेश्चन बदल गया। नन्ना मुन्ना सा सवाल। A, the holder 2000 share failed to pay the allotment money which he paid along with first call. And B, the holder of 3000 shares paid the entire money due towards him at allotment stage. तो वर्किंग नोट बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। क्या हो जाएगा भाई, इसने ये दे दिया, ये दे दिया, ये नहीं दिया था यहाँ पर, या मान लो फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। ये लो, फेल टू पे द, पेड छोड़ दो, क्वेश्चन ये कर दिया। फेल टू पे द अलॉट, फेल टू पे द allotment money, comma, be the holder of, B for Bhandu, 3000 shares paid the entire money due towards him at allotment stage. मतलब इसमें इसने ये नहीं दिया, अब देखो जरा, इसने ये नहीं दिया, इसने ये नहीं दिया, ठीक है, और इसने क्या करा, थोड़ा सा क्वेश्चन और बदलूं, थोड़ा मुश्किल बना दूं? नहीं, चलो कोई बात नहीं। इसने क्या कर दिया, ये इसने, इसके में कोई क्रॉस नहीं, सारे टिक है, लेकिन इसका क्या होगा, ये भी इस स्टेज पे और ये भी इस स्टेज पे, ऐसे एरो बनेंगे। बनाइए, नोट कर लीजिए फटाफट से। ये इसका एरो कुछ नहीं बनेगा, इसका तो एरो होगा ही नहीं। ऐसे चलनी है कहानी। दिस इज योर स्टोरी। मतलब इसका सिर्फ एप्लीकेशन मिला, अलॉटमेंट नहीं मिला, फर्स्ट कॉल नहीं मिला, फाइनल कॉल नहीं मिला। हाँ, फेल टू पे, फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। ये अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ये नहीं पे किया इसने। फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी, ठीक है। बी, द होल्डर ऑफ कितना, कितना शेयर, 2000 नहीं था यार, 3000 शेयर्स, पेड द एंटायर मनी ड्यू टुवर्ड्स हिम एट अलॉटमेंट स्टेज। ये क्वेश्चन, वर्किंग नोट आपके सामने है ना। 3 घंटे की, एग्जाम से पहले आपको 3 घंटे की क्लास की आदत डालनी है। हाँ हाँ, तभी तो 3 घंटे का एग्जाम लिखोगे। अभी देखो, अभी 1.25 घंटा ही हुआ है, शूल चुभने लग गए नीचे। क्या, कब क्लास खत्म होगी? कम आउट ऑफ कोरोना फेज नाउ। लिख लिया क्वेश्चन सभी ने? लिख लो फटाफट से, इसको सॉल्व करते हैं जल्दी से, जल्दी से सॉल्व करेंगे इसको, फटाफट से नोट करिए। इन्हीं क्वेश्चंस को अगर आप दोबारा से, मैं 2-3 क्वेश्चन दूंगा बुक के आपके, वो आप कर पाएंगे, तो इट विल हेल्प यू। देखिए, पहली एंट्री ध्यान से देखिए, बैंक डेबिट टू, तेजी से कर रहा हूं,
इक्विटी शेयर एप्लीकेशन कितने रुपए से होगा बताइए? एप्लीकेशन 10,000 इंटू 4 40,000 से। ठीक है, जहां भी अटको मुझे बता देना। 40,000 से 40,000 से। मैं नरेशन नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे टाइम बचाना है। नंबर 2 आप लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर। अब एक काम कर लो तुम, 40,000 से 40,000 से ये पैसा मिल गया, कोई डिफॉल्ट नहीं था। नंबर 2 नंबर 3 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अलॉटमेंट होना है 10,000 इंटू कितने से? 6 से 60,000 से। और पैसा लेने की बारी आएगी तो क्या लिखूंगा? ध्यान से देखना जरा। बैंक डेबिट, ध्यान से देखना। 60,000 माइनस, भाई कौन है, किसका डिफॉल्टर है यहाँ पर? कौन डिफॉल्टर देखो? ए कितना? 12,000 से। गॉट इट उन्नति? 12,000 से तो माइनस 12,000 कर दिया। और नीचे क्या लिख दिया? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से कर दिया? 12,000 से। गॉट इट? कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? और नीचे कर दिया क्या? टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कितने से कर दिया? 60,000 से। भाई कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? ये 48 बनेगा, 12 60 बन गया। लेकिन एक परेशानी और हो गई। क्या? अलॉटमेंट स्टेज पे कॉस्ट इन एडवांस भी तो आ गया। बोलो हाँ या ना? कितना? 9 और 12 21 कितना? 30,000। 30,000 का क्या है आपके पास? कॉल्स इन एडवांस। पैसा तो मिल गया, तो प्लस 30,000 कर दूंगा तो वैल्यू हो जाएगी कितनी? 78,000। हाँ या ना? और कॉस्ट इन एडवांस एसेट है लायबिलिटी? लायबिलिटी। तो क्या लिखेंगे? टू कॉल्स इन एडवांस कितने से? 30,000 से। क्लियर? मैच कर रहा है डेबिट क्रेडिट की? बोल पे मीनाक्षी सब कुछ गोल। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अलॉटमेंट का पैसा मिल गया, मिल गया अलॉटमेंट का पैसा, खत्म। देख रहे हो? सिद्धांत तो क्या हुआ? बैंक डेबिट करा, समझना। 60 माइनस 12 करो, पहले अरियर माइनस कर दो और नीचे पूरा 60 लिख दो, अरियर को डेबिट कर दो। भाई जैसे ही 60 माइनस 12 करा 48,000 हो गया और ये 12 बराबर। अब ले लो एडवांस। एडवांस कितना? 30। तो नीचे लायबिलिटी 30, खत्म हो गया। कौन सी कॉल? अलॉटमेंट। उन्नति पता चला कुछ? इधर से इधर से इधर से। चलिए नेक्स्ट एंट्री नंबर 5 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट दैट विल बी विद व्हाट? 10,000 इंटू कितने से हो जाएगी वो? 3 से। 30,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30,000। ठीक है, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। नंबर 6 पैसा लेने की बारी आई। भाई ध्यान से देखना, बैंक डेबिट 30,000 माइनस अरियर कितना है? अरियर बताओ, अरियर कितना है? व्हाट इज अरियर उन्नति? 6,000। और जैसे अरियर है तो यहां लिख दिया कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से? 6,000 से। क्या मुझे इसका 9,000 मिलेगा? बी का मिलेगा? वो तो ऑलरेडी दे चुका है। मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा ना। माइनस 9,000 ऑल्सो। और जैसे 9,000 माइनस करूंगा क्या लिखूंगा? कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 9,000 से। गॉट इट और नॉट? अरे कॉल्स इन एडवांस एक लायबिलिटी थी ना इधर गौर बाबा। कॉल्स इन एडवांस नाम की लायबिलिटी क्या हुई थी? बढ़ गई थी। अब जब टाइम आ जाएगा तो कॉल्स इन एडवांस एडवांस थोड़ी रहेगा, तो खत्म कर देंगे उस लायबिलिटी को। लायबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तुम्हें पहले ही मिल चुका है पैसा यार। वो 30,000 मिला ना पहले? कैसे? 9 प्लस 21 मिला ना। इसको ऐसे लिखना था बिल्कुल, ऐसे देखो, ऐसे 9,000 प्लस 21,000 ऐसे ये मिला था तुम्हें। तो अब 9,000 थोड़ी मिलेगा, माइनस करा तो टोटल कितना माइनस। अरे भाई फर्स्ट कॉल का पैसा लेगा तो जो ऑलरेडी मिल चुका उसे भी लेगा क्या? मतलब लेना क्यों? मतलब
तुम्हें फर्स्ट कॉल का 30,000 लेना था, बी ने अपना सारा पैसा अलॉटमेंट पे दे दिया था ना, तो बी का पैसा लोगे क्या दोबारा से? आपको अलॉटमेंट में क्या होगा, आपको दो चीजें डिडक्ट होके आएंगी, एक तो अरियर और एक एडवांस। जिस बंदे ने मुझसे पूछ क्या बोलना। डेबिट में क्या था, 60,000 माइनस अरियर कितने का था आपका, व्हाट वाज योर अरियर? अरियर कितना है? माइनस 12,000 प्लस 9,000 एडवांस प्लस 21,000 एडवांस, टोटल कितना हो गया बताइए आप, टोटल कितना बनाइए बताओ। आप बता क्या कंफ्यूजन है, इज इट क्लियर? तो ये जो है ना कहानी, ये वाली बड़ी गड़बड़ होती है यहाँ पर। लेकिन पहले अरियर को हिसाब लगाइए ना आप। अरियर तो कितना था आपका, हुआ वो अरियर 6,000 का था, माइनस कर दिया, कल से अरियर अकाउंट बन गया। और वो जो 9,000 है वो थोड़ी मिलेगा अब आपको, वो भी तो माइनस करना पड़ेगा। और टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल कितने रुपए से, 30,000 रुपीज से। इसका टोटल कर लीजिए कितना आता है ये, 15,000। ये फर्स्ट कॉल मिल गई, नंबर 7। अब करें इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। फाइनल कॉल कितने से, 10,000 इंटू 7 से 70,000, 70,000। पैसा लेने की बारी दोबारा वही चक्कर चलेगा, देखो बैंक डेबिट कितना, 70,000 माइनस क्या माइनस करूंगा, अरियर कितना, अरियर है 14,000। और यहां लिख दिया क्या, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट कितने से, 14,000 से। टू नीचे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल कितने से करनी है पूरी, 70,000 से। अब यहां माइनस 21,000 भी तो नहीं मिलेगा। और जैसे 21,000 माइनस कर दिया, क्या अकाउंट डेबिट कर दिया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट कितने से। अब बताओ टोटल कितना बनाइए, 70 में से 35 चला गया तो कितना बचा, दैट्स योर एंट्री। ये है कॉल्स इन एडवांस की कहानी। थोड़ा ज्यादा हो गया आज, है ना। हाँ तो 3 घंटे का पेपर की तैयारी करनी है अब। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन 4 नंबर का आएगा आपके एग्जाम में, सिर्फ 4 नंबर का, आउट ऑफ 80 में से 4 नंबर का। ठीक है, इज इट ओके? सब कोई डाउट किसी का, राघव या किसी और बच्चे का कोई डाउट बताइए। अथर्व, पीछे उन्नति पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा। ठीक है, तो हम क्लास को फिर यहीं पर रोकेंगे अभी। अब आपके पास जो क्वेश्चन है करने के लिए वो बता देता हूँ, आप कौन कौन से क्वेश्चन कर पाएंगे। 2 क्वेश्चन ही है जो कर पाएंगे, ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपने लेथार्जिक रहे, इसमें बहुत, इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम है। एक मेरी शीट भी है, करीब 60 क्वेश्चन है उसमें, वो मैंने अभी शुरू नहीं करी है। ये है क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26। 22, 23, 24, 25 और 26, 23 से 26 तक क्वेश्चन, पेज नंबर 9.115। रिकॉर्डिंग में भी डाल देता हूं। ये है क्वेश्चन 23 से लेकर 26, पेज 9.115। ये आपको करने हैं, करना तो मतलब करना है, मैं घुसने नहीं दूंगा अगली क्लास में अगर ये नहीं करके ला रखे होंगे तो। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।